नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज का श्लोक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी रिलेशनशिप्स या हमारे संबंध हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उन संबंधों को कैसे प्रगाढ़ किया जाए, इसकी एक टिप हमें श्लोक से मिलती है। और वो टिप ये है कि हम किसी को भी जब सुनते हैं तो बहुत ध्यान से सुने, उसकी हर बात को बहुत धैर्य से सुने, बहुत पेशेंटली सुने, और उसके बाद उस बात का जवाब भी दें, उसे इग्नोर ना करें। जनरली हम ऐसा करते हैं अपनी लाइफ में कि हम एक तो ध्यान से सुनते नहीं किसी की बात को, फिर उसे अपने पर्सपेक्टिव से सुनते हैं और फिर उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते, चुप हो जाते हैं या टॉपिक चेंज कर लेते हैं, या फिर लगता है कि क्यों ही जवाब दिया जाए या सच ही क्यों बोला जाए। मान लीजिए किसी ने यही पूछ लिया कि कैसे हैं आप, तो हम बस ये कह देते हैं ठीक है, और ठीक से जवाब नहीं देते। या हम पूछते हुए कतराते हैं कि अगर उन्होंने सच में बताना शुरू कर दिया कैसे हैं तो फिर बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए अगर कोई बताने लगता है तो फिर हम उसे छोड़कर चले जाते हैं, इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन की हर बात को ध्यान से सुन रहे थे और सुनने के बाद हर बात का ठीक से जवाब उन्होंने दिया। जैसे कि जो पहली बात अर्जुन ने की थी फर्स्ट चैप्टर में, वो ये कि मैं अपने अपनों को कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान ने उसे समझा और उस पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद कहा कि तुम देहात्म बुद्धि के बारे में सोच रहे हो, यानी तुम देह को सब कुछ मान रहे हो, लेकिन आत्मा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक उन्होंने आत्मा के बारे में सब कुछ बताया अर्जुन को। अब दूसरा जो आर्ग्यूमेंट अर्जुन का था कि अगर मैं इनको मार देता हूँ तो मैं एंजॉय किन के साथ करूँगा। और तीसरा आर्ग्यूमेंट था कि अगर मैं इनको मार देता हूँ तो फिर मुझे पाप लगेगा। तो इन दोनों का जवाब भी भगवान अब देना शुरू करेंगे। सोचिए कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सुना होगा कि हर बात को ठीक से सुनकर, समझकर और उसको पेशेंटली पूरा कंप्लीट होने के बाद उन्होंने जवाब देना शुरू किया। तो क्या ये बात हमें नहीं सीखनी चाहिए अपने संबंधों में, अपने रिलेशनशिप्स में? तो चलिए, भगवद गीता हमें वैसे भी बहुत सारे लेसन सिखाती है, ये एक लेसन और सही। और इसको पढ़ने से, यानी भगवद गीता को पढ़ने से मुझे लगता है कि हमारी लाइफ बहुत सुलझी हुई हो जाती है। और कैसे सुलझी हुई होती जाएगी ये हम आज के श्लोक से देखेंगे। तो आज का श्लोक पढ़ लेते हैं। आज है 2nd चैप्टर का 31 श्लोक, यानी 31वां श्लोक। श्लोक क्या है? सर्वधर्ममपि च वेक्षा न विकम्पितुम् अर्हसि धर्मयाधियुद्धवचयो ज्ञातक्षत्रियस्य न विद्यते। एक क्षत्रिय के रूप में अपने विशिष्ट कर्तव्यों को ध्यान रखते हुए आपको पता होना चाहिए कि धार्मिक सिद्धांतों पर लड़ने से बेहतर आपके लिए कोई काम नहीं है और इसीलिए झिझक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि सामाजिक प्रशासन के 4 आदेशों में से अच्छे प्रशासन के मामले में दूसरे क्रम को क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत का अर्थ है चोट पहुंचना, जो हानि से सुरक्षा दे उसे क्षत्रिय कहते हैं। यानी त्रायते का मतलब है सुरक्षा देना। तो क्षत्रिय 2 शब्दों से बना है, शत यानी चोट और त्रिय त्रयात यानी जो उससे बचा सके। तो जो व्यक्ति किसी को चोट से, किसी को दुख से बचा सकता है वो क्षत्रिय है। तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हमारे पास हुए वो सारे क्षत्रिय हैं, क्योंकि वो उनका काम है चोट से बचा के रखना, किसी को दुख ना होने देना, किसी को परेशानी है तो उसका प्रोटेक्शन करना। तो ये क्षत्रिय का काम होता है। तो एक क्षत्रिय जंगल में जाता था और एक बाघ को आमने सामने चुनौती देता था, अपनी तलवार से बाघ से लड़ता था। और ये इसीलिए पालन किया जाता था क्योंकि उसे इस बात की प्रैक्टिस करनी होती थी। तो हत्या करना उद्देश्य नहीं होता था, लेकिन कई बार इस आदेश को स्वीकार करना होता है क्योंकि ये उनके कारक यानी उनके सिद्धांत में है कि उन्हें दूसरों की रक्षा करनी है और ये रक्षा का एक माध्यम है, रक्षा को समझने का। तो युद्ध के मैदान में एक राजा या क्षत्रिय अपने से ईर्ष्या रखने वाले दूसरे राजा से लड़ते हुए मृत्यु के बाद स्वर्गीय ग्रहों को प्राप्त करने का पात्र होता था। लेकिन अब हम इस धार्मिक सिद्धांत को उतना पालन नहीं करते हैं। तो कहीं भी इसमें ऐसा नहीं बताया गया है कि हिंसा करना ज़रूरी है या फिर किसी को मारना ज़रूरी है या फिर किसी जानवर को भी मारना ज़रूरी है। कुछ भी ज़रूरी नहीं है। पर्पस क्या है, एसेंस क्या है कि आप अपने आप को कैसे तैयार करें दूसरों की रक्षा करने के लिए।
तो ये सारी की सारी प्रोसेस जितनी भी बताई जाती हैं, वो प्रोसेस का एसेंस हमें समझना चाहिए, ना कि उसे शाब्दिक रूप में लेना चाहिए, क्योंकि शाब्दिक रूप में हम लेते हैं तो फिर शायद उसका मर्म भूल जाते हैं और फिर हम उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, गलत समझते हैं और गलत समझ के उसके साथ ऑफेंड हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, इसमें जो लिखा हुआ है गलत ही लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार एक व्यक्ति बहुत अच्छा था और हमेशा मस्जिद में जाता था, लेकिन एक बार 1 महीने से वो मस्जिद आया ही नहीं। तो जो मौलवी साहब थे उन्होंने उस व्यक्ति के घर जाकर और उनसे पूछा कि आप मस्जिद में क्यों नहीं आ रहे, इतना टाइम हो गया। तो उन्होंने कहा कि जब मैं मस्जिद आता था तो आपने मुझे कहा था कि कुरान शरीफ पढ़ो, और मैंने पढ़नी शुरू की, लेकिन कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो फिर मौलवी साहब चौंक गए। उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ, ऐसे कैसे लिखा हुआ है और कहाँ लिखा है। तो उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है। तो फिर उसने दिखाया कि ये देखिए, यहाँ लिखा है कि मस्जिद में नहीं जाना चाहिए, और वो एक पेज की लास्ट लाइन थी। तो मौलवी साहब ने जब पेज पलटा तो उस पर लिखा था बिना हाथ पैर धोए। अब उसने सिर्फ इतनी सी लाइन पढ़ के उसे इंटरप्रेट कर लिया और मस्जिद जाना छोड़ दिया। तो ऐसे हम बहुत सारी बातों को अधूरे ज्ञान के हिसाब से एक्सेप्ट करते हैं और फिर बहुत जो उसका एसेंस है उसको भूल जाते हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं करते, और फिर हम उससे विपरीत सोचने लगते हैं, उसमें कमियां निकालने लगते हैं। तो वो कमियां हमें नहीं निकालनी चाहिए। खैर, फिर इस श्लोक में आगे बताया गया है कि हमारे अपने धर्म जो है उनका पालन हमें करना चाहिए और वही ज़रूरी है। और वो जो स्वधर्म है, यानी जो हमारा काम है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, उसको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जो सारी की सारी बातें भगवान यहाँ पर कर रहे हैं इस श्लोक में, इसका पर्पस क्या है कि अभी तक उन्होंने क्या बताया था कि जो पहले श्लोक में था कि अर्जुन जो हैं वो मारने से डर रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि मैं अपने लोगों को मार दूंगा। तो भगवान ने ये बताया कि देखो, तुम उन्हें मार ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब के सब शरीर तो है ही नहीं, आत्मा है, और शरीर का नाश हो सकता, आत्मा का नाश हो ही नहीं सकता। तो उसे आत्मा समझकर तुम रहो, और अगर तुम नहीं भी मारोगे तो वैसे भी उनकी मृत्यु तो होनी निश्चित है, उनका शरीर जीर्ण हो रहा है, और जब ये शरीर उनका छूटेगा तो उन्हें नया शरीर मिल जाएगा। तो अगर तुम उन्हें देह समझते हो तो भी, और अगर आत्मा समझते हो तो भी, दोनों ही केसेस में तुम्हें उन्हें मारने से नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है, ये तुम्हारा स्वधर्म है। फिर अब कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी है, इसलिए तुम इस लड़ाई से डरो मत, क्षत्रिय होने के नाते। तो क्षत्रिय का मतलब वो जो किसी के दुख से किसी को बचाता है। तो पूरे समाज को तुम इस दुख से बचाने वाले हो। जो दुख उन्हें मिलेगा अगर दुर्योधन राजा बन जाएगा, तो क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा एक कर्तव्य है, इसलिए इस कर्तव्य को पूरा करना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे कहते हैं, इनको अगर मार देता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पाप लगेगा, क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं और इन्हें मैं मार दूंगा। तो भगवान ये कहते हैं कि पाप तुम्हें मारने पर नहीं लगेगा, पाप तुम्हें ना मारने पर लगेगा। क्यों? क्योंकि तब तुम्हारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो तुम्हारा स्वधर्म है, उसको पूरा ना करने का पाप तुम्हें लगेगा। कि तुम्हारा क्षत्रिय होने के नाते धर्म था कि तुम सही काम करते, लेकिन तुमने वहाँ उस सीट पर बैठकर वो सही काम नहीं किया, तो ये पाप लगेगा। तो देखिए, दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, और हम भी पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते और हम दूसरे को गलत ठहराना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आप एक पर्सपेक्टिव से देखें एक नंबर को तो वो 6 हो सकता है, कोई सामने वाले पर्सपेक्टिव से देखे तो वो 9 हो सकता है, लेकिन नंबर वही है। तो पर्सपेक्टिव के डिफरेंट होने से सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए बारिश की हम बात करते हैं, बारिश हमारे पर्सपेक्टिव से ख़राब हो सकती है कि हमें इंटरव्यू देना जाना था, हमें ऑफिस पहुंचना था और बारिश हो गई तो सब चीज़ें हमारी उलट पुलट हो गई, ट्रैफिक जैम मिलेगा, परेशानी होगी, पहुंच नहीं पाएंगे, इंटरव्यू गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर वही बारिश एक किसान के पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो खुश हो जाएगा बारिश को देख के, क्योंकि उसके लिए वो फसल को अच्छी करने का एक तरीका है। उसकी फसल अच्छी होगी, धन धान्य बढ़ेगा, वो अपने परिवार का पोषण ठीक से कर सकेगा, तो भगवान का धन्यवाद दे रहा है। तो सारा खेल हमारी लाइफ का पर्सपेक्टिव पे ही डिपेंडेंट है, हम किस पर्सपेक्टिव से किस चीज़ को देखते हैं। यही बात रिलेशनशिप्स में है। जैसे
एक हस्बैंड वाइफ जो है उनकी शादी, मतलब लड़का लड़की की शादी नई नई हुई, तो दोनों में बहुत झगड़ा हुआ 1-2 महीने बाद ही। तो फिर किसी ने पूछा कि ये झगड़ा क्यों होता है, तो दोनों अलग अलग कंट्रीज से थे, अलग अलग देशों से थे जिनकी शादी हुई। अब जो हस्बैंड था वो कहता है कि देखो, सुबह सुबह जब ये नाश्ता बनाती हैं तो ये मुझे ब्रेड देती हैं, ब्रेड भी वो जो कॉर्नर की ब्रेड होती है ना, लास्ट की, जो पहली ब्रेड होती है और जो लास्ट वाली ब्रेड होती है वो देती हैं। जबकि हमारे यहाँ तो ये वाली ब्रेड हम कुत्तों को खिलाते हैं, हम सिर्फ बीच वाली ब्रेड खाते हैं। और वाइफ से जब बात हुई और वाइफ को पता लगा तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा कि हमारी कंट्री में फर्स्ट एंड लास्ट पीस होता है ब्रेड का, वो उसे देते हैं जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हम। तो इसीलिए मैं हमेशा बीच की ब्रेड छोड़कर और लास्ट की 2 ब्रेड्स निकाल के, फर्स्ट और लास्ट, हमेशा अपने हस्बैंड के लिए रखती थी। तो देखिए, पर्सपेक्टिव डिफरेंट होने से कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और कितना ज़रूरी है उस पर्सपेक्टिव को क्लियर करना, समझना एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को। तो अर्जुन का पर्सपेक्टिव ये था कि मैं पाप का भागी तब बनूंगा जब मैं इन्हें मार दूंगा, और भगवान का पर्सपेक्टिव ये था कि तुम पाप के भागी तब बनोगे जब तुम इन्हें नहीं मारोगे, क्योंकि तुम अपनी ड्यूटीज तब नहीं करोगे। तो ये पर्सपेक्टिव भगवान यहाँ क्लियर करते हैं अर्जुन का। फिर आगे कहते हैं कि जो 4 वर्ण और आश्रम हैं, वो 4 और वर्ण आश्रम हमें फॉलो करने चाहिए। 4 वर्ण और 4 आश्रम क्या है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों को फॉलो करके हम धीरे 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 अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब इसे भी हम ज़्यादातर ऐसे मान लेते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण हो गया, कोई जन्म से क्षत्रिय हो गया, और फिर इसी आइडेंटिटी क्राइसिस में जीते रहते हैं कि भैया हमारे पिता तो ब्राह्मण थे तो हम भी ब्राह्मण हुए, तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं। जबकि वास्तव में इसका जो अर्थ दिया हुआ है भगवद गीता में वो ये है कि हम अपने कर्म से बनते हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। यानी कोई अगर बहुत इंटेलिजेंट है तो वो वैश्य, वो ब्राह्मण है। कैसे? जैसे साइंटिस्ट हैं वो ब्राह्मण की कैटेगरी में हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हैं वो ब्राह्मण की कैटेगरी में हो सकते हैं, लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में हो सकते हैं। क्षत्रिय वो जो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डअप के साथ हैं, जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, जो बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्षत्रिय। और वैश्य वो जो बहुत अच्छे बिजनेस क्लास हैं, और शूद्र वो जो बहुत सबको सर्व कर सकते हैं। और आजकल तो हम सभी सबको सर्व करना पसंद करते हैं, हम सब सर्विंग एटीट्यूड में होते हैं। हम छोटे से बच्चे को बता देते हैं कि नौकरी करना अच्छी बात है, तो उन्हें ही नौकर बना देते हैं। तो वो जो सर्विंग एटीट्यूड होता है वो डिफाइन करता है। जैसे हमारे अंदर बहुत सेवा का भाव है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम किसी की सेवा कर सकते हैं तो इस तरह से हमारे इंक्लिनेशन के हिसाब से हमारे वर्ण और आश्रम डिवाइडेड थे। ये तो वे वर्ण, आश्रम का मतलब हो गया ब्रह्मचार्य आश्रम, कि आप 24 या 25 साल तक सिर्फ पढ़ाई करेंगे। 25 साल पहले के डिसाइडेड होते थे पढ़ने के लिए। फिर 25 से 50 होते थे गृहस्थ आश्रम, यानी कि आप शादी करेंगे। फिर 50 से लेकर और 75 तक वानप्रस्थ, यानी आप सब कुछ छोड़ देंगे। और उसके बाद में सन्यास, कि आप सिर्फ स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोचेंगे। तो इस तरह से डिवीजन था। तो इस डिवीजन के हिसाब से अर्जुन की ड्यूटी थी कि क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय होने के हिसाब से वो ये ना देखे कि सामने कौन है, और वो सारी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करे। तो ये भगवान समझा रहे हैं यहाँ पर। फिर आगे कहते हैं कि क्षत्रिय का काम है कि वो लोगों को अपने धर्म का पालन करते हुए लोगों को उनके धर्म का पालन करने में सहायता करने के लिए उनकी रक्षा करें, ताकि वो भी एक अच्छा जीवन जी सकें और वो भी अपने वास्तविक लक्ष्य को समझ सकें, और उसके लिए कंजिनल एटमॉस्फेयर पैदा हो, यानी एक ऐसा वातावरण हो जिसमें कि वो सब कुछ अच्छी तरह से कर सकें। वो डरे सहमे ना रहें, वो सही करने में ना कतराएं, उन्हें सही करने के अवसर पूरे पूरे मिले। तो एक अच्छा प्रशासन होगा तभी ऐसा हो सकता है ना कि प्रजा अच्छी तरह से रह सके, नहीं तो रह नहीं सकती। इसीलिए अर्जुन की ड्यूटी थी कि उनके लिए वो सारी चीज़ें भूलकर और युद्ध करे और जो सही है उसका साथ दे। तो ये बताया। अब इसके बाद क्या बताया उन्होंने कि धीरे धीरे जब ऐसा करेगा अर्जुन, ऐसा अर्जुन करते जाएंगे तो वो प्योरीफाई होते जाएंगे। तो वैसे भी सिंफुल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी थी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से उन्होंने उसका पालन किया। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। अब अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि कैसे अर्जुन जो ये कह रहे थे कि मैं किनके साथ एंजॉय करूँगा, तो क्या उसका भी तोड़ भगवान ने अर्जुन को दिया, उसका भी जवाब दिया। और क्या जवाब दिया
ये अगले श्लोक में हम देखेंगे। आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसे देखा और इसे आप पढ़ेंगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवत गीता को एक लाइफ मैनुअल समझ के पढ़िएगा, ना कि एक रिलीजियस बुक। जब आप ऐसा समझ के पढ़ेंगे तो आप इसके मर्म को वास्तव में समझ पाएंगे और वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर जीने में हेल्प करेगा, आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को और अच्छी तरह करने में हेल्प करेगा। तो आप कुछ भी फॉलो कीजिए, लेकिन भगवत गीता को उनसे जोड़ के देखने की कोशिश कीजिए, उससे एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा और नए पर्सपेक्टिव के साथ जब आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा खुले दिमाग से पढ़ पाएंगे। तो अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। आज आपने इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।